नहीं भी 5 जानवरों को खाना दे रहे हो ना, आप सक्सेसफुल होकर ही रहोगे। उसको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसको कौन-सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? मैंने जब स्टडी करी, लक्ष्मी है, जो मनी है, वो एक एनर्जी है। अब अगर मैं दारू में उड़ा रही हूँ पैसे, तो वो मेरे को बरकत नहीं देगा, वो मेरे को अलक्ष्मी ला कर देगा। आपको वो कैसे करना है, वो आपको वो समझाएगा, वो क्लैरिटी लाएगा, वो दिमाग आपका प्रोसेस उसी हिसाब से करवाएगा क्रिस्टल। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो इंसान अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करता है, बट फर्स्ट जो स्पिरिचुअलिटी आती है मेरे अकॉर्डिंग, इट कम्स फ्रॉम योर फूड। नॉन-वेज खा रहे हो, ऑरा वीक है आपका, तो आपके जो 7 चक्रास होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स की भी अगर आप वेजिटेबल्स खाओगे तो वो पहले बैलेंस होंगे। फिटकरी को हल्का-सा पाउडर करके ना पानी में भी डालो, उससे आपका शुक्र मजबूत होता है। जो नाभि है हमारी, ये ब्रह्मांड है बेसिकली, तो यहाँ पे सक्सेस है। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं केसर का भी अगर आप तिलक करते हो ना, तो भी आपका जो चक्र है वो बैलेंस्ड हो जाता है। बट क्या आप जितना ज़्यादा अनार खाएँगे, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन अच्छा होता रहेगा। और अपना ये जो हमारा रूट चक्र होता है, जिसको यहाँ इधर तेल बोलकर। तेल बोन पर उसको टैप करे, उसमें हल्का-हल्का ऐसे-ऐसे मुक्के मारे के मारने, जिससे वो एक्टिवेट हो जाए। अब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज़ इतनी हाई होती है उस टाइम पे। अब हम आ जाते हैं क्रिस्टल्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं आजकल वैसे देखा जा रहा है क्रिस्टल्स में लोग बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जी, ठीक है? अलग-अलग तरीके के क्रिस्टल्स भी आ रहे हैं। तो क्रिस्टल्स के हमारे लाइफ में क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहले आप इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। क्रिस्टल्स एक ऐसी देन है मदर अर्थ की, जी, जो आपको हील कर सकती है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पाथ। अब कुछ लोग क्रिस्टल्स को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यूज़ करते हैं, कुछ-कुछ अपने सेल्फ हीलिंग के लिए करते हैं, कुछ-कुछ अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या कंसर्न है, क्रिस्टल्स आपको वैसे करेंगे। एक क्रिस्टल में 1000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है। अब आपको कौन-सी चैनलाइज़ करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोज़ क्वार्ट्ज़ का सबको पता है, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्ज़ क्या है आज की डेट में। रोज़ क्वार्ट्ज़ प्यार के लिए माना जाता है, बट रोज़ क्वार्ट्ज़ एम्पैथी के लिए भी है, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी है। तो मुझे उसमें से क्या चाहिए? मुझे लोगों से प्यार चाहिए, मुझे खुद का प्यार बढ़ाना है, मुझे अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी है, या मैं चाहती हूँ कि मैं एक सटल इंसान बन जाऊँ, मुझे वो एनर्जी उसकी पिक करनी है। जी। एंड जब भी आप अपने क्रिस्टल को हाथ में लें, अपने इस हाथ में रखें, क्योंकि ये हाथ आपका रिसीविंग हैंड होता है, आपका लेफ्ट हैंड। उसको रखें और यूनिवर्स से बोलें दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू चैनलाइज़ एंड आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट, और सिंपली अपने हाथ में पहन लें। पहन लें उसको क्रिस्टल को। तो मुझे आप 10 ऐसे बेस्ट क्रिस्टल्स बताइए जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज़ करे जा सकते हैं। अब जैसे लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, तो सबसे जो 3 बेस्ट क्रिस्टल्स हैं, रोडोनाइट आपको पास्ट ट्रॉमा से रिमूव करता है। अच्छा। आपको पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन, योर वेयर अ रोडोनाइट बेस्ट क्रिस्टल। वी तो रोडोक्रोसाइट होता है, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ओरिजिनल वाला आता ही 7 से 8,000 का है। तो वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो रोडोनाइट इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। एंड देन इज़ कुनज़ाइट। अगर आपको अपनी करंट रिलेशनशिप को अच्छा करना है, आपकी करंट रिलेशनशिप को और नरिश करना है, जैसे अब रिलेशनशिप में हमेशा 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक जो ओवरली एक्सप्रेसिव होता है और एक जो चुप रहता है। तो वो जो चुप रहने वाले को नरिशमेंट देना है, वो कुनज़ाइट करता है। अब आपकी रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप कंपैशन नहीं शो रहे हो, देन रोज़ क्वार्ट्ज़ इज़ द बेस्ट क्रिस्टल। हुँ। फिर आपका आता है माइंड क्लैरिटी के लिए। तो माइंड क्लैरिटी के लिए क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आप पहने, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, वेयर अपनी मैनिफेस्टेशन बोलो, पहन लो। जैसे मैंने तो रुद्राक्ष और क्लियर क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन पहना है। ऐसा बोला जाता है जब आप सीखते हो कुछ-कुछ चीज़ें, पंचमुखी रुद्राक्ष और क्लियर क्वार्ट्ज को जब आप हाथ में रख के कुछ भी माँगो, वो पूरा होता है। और ये बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के लोग इस चीज़ को करते हैं, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस बोल के ये पहन सकते हो। ओके। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज, उसमें शिव समान है। आपने देखा स्फटिक की जो माला होती है वो क्लियर क्वार्ट्ज ही होता है। और अगर आप शिवलिंग भी स्फटिक का घर पे लगाते हो, तो उसमें वो शिव है और रोज़ क्वार्ट्ज में शक्ति समान है। तो उन दोनों को हमेशा साथ रखना चाहिए। तो जैसे मैंने अपने घर में शिवलिंग रखा है और मैंने लैब्राडोराइट का रखा है फॉर मोर स्पिरिचुअल एनर्जीज़, मतलब साइकिक बड़े मेरा, उसके मैंने लैब्राडोराइट यूज़ करा हुआ है जी उसके लिए। तो लैब्राडोराइट के साथ मैंने एक छोटा-सा टंबल क्लियर क्वार्ट्ज का और एक छोटा-सा टंबल मैंने रोज़ क्वार्ट्ज का साथ में रखा, और शिव और शक्ति क्योंकि हमेशा साथ रहते हैं, उस चीज़ को चैनलाइज़ करने के लिए। हमारे अंदर भी वही है, तो वो दोनों क्रिस्टल्स तो पहनो ही पहनो। जी। जैसे किसी को अपना एंग्ज़ायटी से निजात पानी है या किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कौन-सा क्रिस्टल यूज़ करें?
एमेथिस्ट इज वेरी गुड एंड मदर ऑफ पर्ल अगर ओरिजिनल मिल जाए तो वारे नहीं आ रहे। ओके। मदर ऑफ पर्ल बहुत प्यारा क्रिस्टल है आपको सूद करने के लिए। मून स्टोन बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ये 3 बेस्ट है। अब किसी को अपनी स्लीप क्वालिटी बेटर करनी है उसके लिए? एनी डे एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इज द बेस्ट। एनवायरनमेंट में रखो उसको अपने। एनवायरनमेंट में रखिए, एनवायरनमेंट में पहनना नहीं है। पहन भी सकते हैं बट एनवायरनमेंट में जब आप रखते हो तो वो आपके एनवायरनमेंट को शांत करता है। हुँ। जब आपकी एनवायरनमेंट ही ऑटोमेटिकली ऐसी हुई तो उसको शांत कर देगा। आजकल मैं सुन रही हूँ पायरेट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि पायरेट एक ऐसा क्रिस्टल है जो मनी अट्रैक्ट करता है। क्या ऐसा ये सच है, मनी अट्रैक्ट करता है पायरेट? हाँ जी, करता है। जी। इट्स अ मनी अबंडेंस क्रिस्टल अबंडेंस लाता है लाइफ में। बट पाइराइट फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। अब वो क्यों बोला जाता है? वो आपको फूल करता है। जब आप पाइराइट को असली पाइराइट को दूर से देखोगे वो आपको गोल्डनिश लगेगा। जब आप पास लाओगे तो वो आपको सिल्वर दिखेगा। इसलिए वो आपको ट्रिक खेलता है आपके साथ, आपके माइंड को फूल करता है। इसलिए फूल्स गोल्ड बोला जाता है। इसको बहुत पहना जाता था इजिप्ट में। लोग इसको भर-भर के पहनते थे और वहीं पे ये ज़्यादा निकलता था पहले, अब नहीं बट पहले। लेकिन आजकल नकली बिक रहा है मार्केट में जो गोल्डन बिल्कुल गोल्डन कलर होता है ना, वो नकली है। उसको आप तोड़ के देख लो, वो अंदर प्लास्टिक है। जो थोड़ा ब्लैक से शेड में होता है वो रियल आई थिंक। हाँ जी, बेस्ट होता है पिरूपाइराइट। पिरूपाइराइट में क्यूब्स होती हैं। पाइराइट की असली पहचान है क्यूब्स उसकी। अगर पाइराइट में क्यूब्स नहीं है ना तो समझो वो लो क्वालिटी है। जितनी ज़्यादा क्यूब्स होंगी और जितनी बड़ी क्यूब्स होंगी उसका नरिशमेंट उतना अच्छा होगा। ओके। तो असली और नकली क्रिस्टल से पहचान कैसे लगाएँ? असली क्रिस्टल शीशा तोड़ देते हैं। आप अपने क्रिस्टल्स को शीशे पे रगड़ोगे ऐसे शीशा क्रैक हो जाएगा। असली क्रिस्टल जो आइस होती है ना बर्फ उसको मेल्ट कर देते हैं, शेप ले लेते हैं उसकी। हमेशा जब भी आप कोई क्रिस्टल रखोगे जैसे अगर आप मेरे भी लोगे तो आप जब पहले हाथ पे लोगे चाहे पहनी भी होगी हल्का सा कोल्डनेस आएगी। कोल्ड टू टच हो। कोल्ड टू टच हो। बेस्ट ये 3 वेज़ हैं आप पहचानने के लिए। और जितने भी कॉर्ड्स फैमिली कहते हैं रोज़ कॉर्ड्स, क्लियर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट ये सारे कॉर्ड्स फैमिली के क्रिस्टल हैं और भी बहुत सारे हैं। इनको बर्फ पे रख के मेल्ट करो, जलाओ, जलेंगे नहीं क्रिस्टल्स। स्मेल नहीं आती क्रिस्टल से, ना ही मेल्ट होते हैं क्रिस्टल्स। ओके। जला दो इनको। तो ये तरीका है, हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से। और चार्ज कैसे कर सकते हैं अपने क्रिस्टल्स को? अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना है मड में रखिए। आपके जो पेड़-पौधे होते हैं ये मदर अर्थ है हमारी मतलब अर्थ एलिमेंट का ही प्रतीक है तो मड में डाल दीजिए इसमें 5 घंटे, 6 घंटे जो भी आपकी ऑरा की नेगेटिविटी होगी या लाइफ की नेगेटिविटी होगी वो सोक इन कर लेगी और आपको एक अच्छा रिन्यूअल क्रिस्टल मिल जाएगा। फुल मून डे होता है, फुल मून डे के बाहर मूनलाइट में रख दो। अब मून नहीं दिख रहा, लोग कहते हैं मैम मून ही नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, एनर्जी तो यूनिवर्स में वही है ना, रख दो वहीं पर ही। कुछ-कुछ क्रिस्टल सॉल्ट में भी चलते हैं, जैसे पाइराइट तो सॉल्ट में बिल्कुल नहीं चल सकता, मूनस्टोन सॉल्ट में नहीं चल सकता और रोडोनाइट इज़ नॉट अ सॉल्ट क्रिस्टल। तो वो सॉल्ट में रखोगे उसकी एनर्जी खत्म है, वो काला पड़ने लग जाएगा। तो उन क्रिस्टल्स को सॉल्ट में नहीं रखना है, बाकी को आप रख सकते हैं। सिमिलरली वाटर क्रिस्टल्स भी अब जैसे पाइराइट इज़ अगेन ऑल्सो नॉट अ वाटर फ्रेंडली क्रिस्टल। आप उसको वाटर में भी नहीं रख सकते, खराब हो जाता है वो। खराब हो जाए। तो उसको मड में डालें या फिर उसको मूनलाइट में रखें। नहीं तो वाटर से क्लेंस कर लो, सॉल्ट से कर लो या फिर जैसे मैंने बताया मड इज़ द बेस्ट वे। कोई भी क्रिस्टल भी जा सकता है उसपे। ओके। तो कितना टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें इनको चार्ज करना पड़ता है या क्लेंस करना पड़ता है? मैं पर्सनली तो इन अ मंथ सजेस्ट करती हूँ बट अगर किसी को लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो वो एवरी 15 डेज़ में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और एक क्रिस्टल की शक्ति 1.5 साल तक होती है, तो 1.5 साल तक तो पहने ही पहने हैं एक क्रिस्टल। उसके बाद चेंज है। जी, हाँ जी। और उस क्रिस्टल का क्या करें? जहाँ से वो आया है वहीं पर ही दे दो वापस अच्छा। धरती को। ओके। धरती माता में दबा दें। लगा दे। ओके। ये हाउ डू क्रिस्टल्स इंटरैक्ट विद एनर्जी और चक्रास, ये वाला? जी। जी। सो जैसे आपको पता ही है हमारे 7 चक्रास होते हैं तो 7 डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो जो कलर नाउ फॉर एग्जांपल जो हमारा क्राउन चक्र है उसका कलर है वॉयलेट। तो जो सबसे क्लोजेस्ट उसका है वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट ले सकते हैं, फिर लैब्राडोराइट आता है, लैब्राडोराइट ले सकते हैं। तो हर एक चक्र पे हर एक क्रिस्टल है, आप उस कलर का पहन सकते हैं। जब आप डीप स्टडी करते हैं तो आपको ऐसे भी दिखेंगे जो शायद हैं वो पिंक कलर लेकिन वो हैं क्राउन चक्र के लिए बट क्योंकि 50,000 से ज़्यादा हैं तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए तो लर्न करना ही आसान नहीं है तो मैं सिर्फ बेसिक बता रही बेसिक। कि जो कलर है जैसे कार्नेलाइन है तो रूट चक्र के लिए पहनो पीसीओएस पीसीओडी कंसीव नहीं हो रहा पहनो बिल्कुल पहनो। सिट्रीन है आपके सेक्रल चक्र पे वर्क करता है आपको सक्सेस लाके दिखता है यहीं से हमारी सक्सेस आती है।
जो नाभि है हमारी, ये ब्रह्मांड है बेसिकली। तो यहाँ पे सक्सेस है। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं केसर का भी अगर आप तिलक करते हो ना, तो भी आपका जो चक्र है वो बैलेंस्ड हो जाता है। बट अगर आपको वो नहीं करना तो आप सिट्रीन पहनो, येलो वेंचुरिंग पहनो, उसके लिए येलो वेंचुरिंग बहुत अच्छा है। येलो कैल्साइट बहुत अच्छा है उसके लिए, सक्सेस को एनहांस करने के लिए, गट इश्यूज़ को एनहांस करने के लिए, गट इश्यूज़ हैं वो पहनिए, बेस्ट है। सिमिलरली कि अब ये थ्रोट चक्र है, मेरे को स्पीकिंग इश्यूज़ है, तो मैं लापिस लेज़ुली पहनूँगी। लापिस लेज़ुली एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है पब्लिक स्पीकिंग में, फ़ियर हटाता है इंसान की लाइफ़ से। किसी को बोलने का इश्यू हो ना, अ, लापिस लेज़ुली पहन लो। किसी को वो हो थायरॉइड हो, वो पहन लो, बेस्ट है, बेस्ट। ये तो ब्लू काल्साइट करके आता है, ब्लू काल्साइट पहन ले या कोई भी ब्लू क्रिस्टल पहन ले। जी। मतलब आप भी जो सजेस्ट करते होंगे अपने क्लाइंट्स को क्रिस्टल्स के लिए, तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप हाँ, करते होंगे। मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा ये रहता है और सही एडवाइस भी यही है कि अगर मेरे को मेरी लाइफ में पैसों से संबंधित इशू है तो मैं पैसों से ही संबंधित क्रिस्टल पहनूं। मेरे को क्या लेना देना, मेरा ये ज़ोडिएक है, मेरा ये चक्र है, मेरा वो चक्र है। अब सीधा प्रॉब्लम पे आओ, प्रॉब्लम तो है उसी इधर उधर नहीं जाना, सीधा प्रॉब्लम और पहन लो। हर कोई चाहता भी यही है कि जो हमारी प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व हो चाहिए, मेन जो प्रॉब्लम हो। मेन प्रॉब्लम, बाकी तो फिर बाकी नहीं तो न्यूमरोलॉजी के भी पहन लो, वो फिर जी, जी। वो आपकी लाइफ में ओवरऑल चेंजेस थोड़े से लाएंगे, बट वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अपने कंसर्न के बेसिस पे हमेशा लेना चाहिए क्रिस्टल। एक और चीज़ रहेगी क्रिस्टल के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या क्रिस्टल्स सच में काम करते हैं हमारे गोल्स को मैनिफेस्ट करने में? हाँ जी, करते हैं, बट सिर्फ 20%। सिर्फ 20%? 80% हमेशा हमारा हार्ड वर्क है। मैं कर्म ही नहीं करूंगी तो ये भी क्या ही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनका काम क्या है। तो जब तक मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करूंगी तब तक ये भी चीजें काम नहीं करेंगी। तो ये 20% आपकी लाइफ में ज़रूर चेंज लगे, किक स्टार्ट देने के लिए ज़रूर काम आएगा, लेकिन जो अल्टीमेटली काम है वो आप ही करेंगे। अब अगर मैंने ये नेम एंड फेम के लिए पहना, अगर मैं नेम एंड फेम के लिए काम ही नहीं करूँगी तो ये नेम एंड फेम कहाँ से ही लाकर दे देंगे मेरे को। मैं अगर रोज़ यूट्यूब वीडियो के लिए मेहनत नहीं करूँगी, मैं रोज़ रील्स के लिए मेहनत नहीं करूँगी, कंटेंट में कुछ भी उठा के डाल दूँगी तो ये भी क्या ही कर लेगा फिर। क्या ही करने का? मतलब ये है कि अगर जो आप काम कर रहे हैं, उस काम को और बेहतर करने के लिए और उसमें सक्सेस पाने के लिए आप इस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, जी। इसको एज़ आप ना सपोर्ट समझिए, स्पून फीडिंग नहीं है ये, कि आप ये लो बेटा तुमने ये मनी मैग्नेट पहन लिया। अब तुम्हारे पास पैसा ही पैसा आएगा। नहीं, नहीं, नहीं। ये आपका बस एक सपोर्ट करेंगे, काम आपको खुद ही कर। जी, आपकी जर्नी में आगे आपको सपोर्ट करते जाएँगे। और अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये आपके कर्म बैलेंस कर देते हैं, नहीं। जो लिखा है वो तो होना ही होना है। फिर तो अगर कर्म ही ठीक हो रहे होते इन सब चीज़ों से तो कृष्ण जी भी पहन लेते, उनका राधा रानी से शादी हो जाती रोज़ कॉर्ड्स पहन के। जी, है कि नहीं? जी। नहीं हुई ना, क्योंकि वो कर्म में ही नहीं था, वो लिखा ही नहीं। जी, तो जो लिखा है वो तो होना ही है। ये चीज़ें इन सब चीज़ों से नहीं बचा सकती। जी। मैंने ऐसा सुना है क्रिस्टल्स कई बार ब्रेक भी हो जाते हैं, हाँ, तो इनके पीछे क्या रीज़न होता है? ये रीज़न होता है कि जब क्रिस्टल इतनी एनर्जी ले लेता है और वो अब नहीं वर्क कर सकता और उसमें इतनी अब क्षमता नहीं है, तो वो ऑटोमैटिकली फट के या किसी भी सेंस में ब्रेक हो जाएगा कि उसका उतना ही काम था, उसमें उतनी ही क्षमता थी काम करने की, उससे बियॉन्ड नहीं। तो उनको भी सेम चीज़ ही करें, रेस्टिंग पे दे दें, उनको मदर अर्थ को वापस कर दें, जहाँ से वो आए हैं उसको वहीं रिटर्न कर दो चीज़ को। अगर किसी को अपनी मतलब मनी इश्यूज़ है उसको, उसको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसको कौन-सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? मनी मैग्नेट एक बेस्ट है। जी। मैंने खुद का सिग्नेचर मनी मैग्नेट बनाया। आपने नॉर्मल मार्केट में बिकते हुए देखा होगा, टाइगर साई, ग्रीन एवेंचुराइन, सिट्रीन और पाइराइट। जी। ये एक स्टैंडर्ड है जो सप्लायर देते हैं। मैंने जब स्टडी करी, क्योंकि मैंने इसकी क्रिस्टोलॉजी की भी स्टडी करी हुई है, सो आई फाउंड आउट कि जो टाइगर साई इट इज़ नेवर अ मनी मेकिंग क्रिस्टल। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आपकी लाइफ में फोकस बढ़ाने के लिए है, आपकी लाइफ में डिटर्मिनेशन लाने के लिए। मैंने जब उसको रिप्लेस करके क्लियर कॉर्ड्स ऐड करा, बिकॉज़ क्योंकि वो एक मास्टर मैनिफेस्टर है और क्लैरिटी होना किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लक्ष्मी है, जो मनी है, वो एक एनर्जी है वर्ल्ड। जब आप उस एनर्जी को समझ लेते हैं तो वो तब आती है आपकी लाइफ में। तो क्लैरिटी होना विद रिस्पेक्ट टू मनी, कि मेरे पास आज पैसा आया, मेरे पास जब क्लैरिटी नहीं होगी तो ना मैं उसको यूँ उड़ाऊँगी। जब मेरे पास क्लैरिटी होगी तो मैं उसको इन्वेस्ट करूँगी। तो वो आपको क्लैरिटी ला कर देगा विद रिस्पेक्ट टू मनी, कि आप हैंडल कैसे कर रहे हो। लक्ष्मी को भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं दारू में उड़ा रही हूँ पैसे तो वो मेरे को बरकत नहीं देगा।
वो मेरे को अलक्ष्मी ला कर देगा। आपको वो कैसे करना है वो आपको वो समझाएगा, वो क्लैरिटी लाएगा, वो दिमाग आपका प्रोसेस उसी हिसाब से करवाएगा क्रिस्टल। ओके। जैसे किसी ने मनी मैग्नेट वाला क्रिस्टल पहना हुआ है और वो क्रिस्टल उसका ब्रेक हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? कि उसमें अब इतनी एनर्जी ही नहीं रही कि वो वेलकमिंग कर सकता हो। क्रिस्टल्स का मतलब एक ही है टूटने का कि अब उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो कर सकते। कभी-कभी ये भी होता है एक रीज़न कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है आस-पास, तो वो उससे भी ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसा भी मतलब है कि जो मैं समझ रही हूँ कहीं इसका ये भी मतलब है कि अगर तुम्हारा क्रिस्टल टूट गया मनी वाला, तो उसके बाद अब तुम्हारे पास पैसे आना बंद हो जाएँगे, ये भी है? नहीं, ऐसा नहीं है? आप नया ले लो फिर से पैसा आ जाएगा। फिर से पैसा हाँ, तो ऐसा नहीं है, इसका वो रीज़न कुछ नेगेटिव नहीं है। क्रिस्टल फटना, क्रिस्टल टूटना क्योंकि मेरे क्रिस्टल तो फटते हैं। मैंने तो ऐसे देखा है फटते हुए अपने। सेलेनाइट तो मेरे हाथ में टिकता ही नहीं है बिल्कुल। मतलब आज मैंने सेलेनाइट पहना वो बीच में से टूट के गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। वो 1-2 दिन में टूट जाए तो मैंने पहनना ही बंद कर दिया। तो वो इसीलिए फट रहा है क्योंकि आस-पास की एनर्जी ऐसी होगी तो वो इसलिए फट रहा है। उसका मतलब एक ही है। इट गॉट नथिंग टू डू विद नेगेटिविटी ऐसा कि कुछ गलत होने वाला है। अच्छा ही हो रहा है कुछ। स तो तो मैं ये जानना चाहूँगी जैसे क्रिस्टल्स आप बहुत यूज़ करते हो, जी। आपने भी पर्सनली भी यूज़ किए, तो आपकी लाइफ़ में क्रिस्टल्स ने कितना इम्पैक्ट डाला? मैंने जैसे बताया कि 20% मैं मेहनत पे ज़्यादा बिलीव करती। ये सब चीज़ें हैं अच्छी बात है। बट मेहनत करो, मेहनत करना सीखो और ये सब चीज़ें आपको 20% ही सपोर्ट देंगी, इससे बियॉन्ड नहीं कर सकती। इवन मैंने ब्लू सफ़ायर भी पहना हुआ है। ब्लू सफ़ायर भी तब तक मेरे लिए काम नहीं करेगा जब तक मैं कर्म नहीं कर रही। बिल्कुल, तो कर्म है, सबसे मेन जो है वो कर्म है और मेरा माइंडसेट है कि मेरा अगर माइंडसेट पॉज़िटिव है, तो वो भी चीज़ काम करेगी। अब मैं बोलती रहूँगी, ये घड़ी बेकार है, ये घड़ी अनलकी है, ये घड़ी ऐसी, तो ये घड़ी भी अनलकी देगी फिर मेरे को, वो मेरा टाइम अच्छा नहीं लाकर देगी कभी भी, वो बुरा ही टाइम लाकर देगी। सो इट्स ऑल आवर ओन इंटेंशंस, आवर ओन पर्सनल बिलीव्स। जब ये साफ है, तो सब कुछ ठीक है। ठीक रहेगा। अच्छा किसी को अपना नेम और फ़ेम बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो वो क्या-क्या रेमेडीज़ कर सकता है? ये आप बताइए थोड़ा-सा। आपकी जो साउथ डायरेक्शन होती है ना, वो डायरेक्शन फायर की है। तो उधर रोज़ लगाएँ। रेड रोज़ेज़ जो होते हैं या रेड कलर के फूल होते हैं वो लगाएँ। जैसे फ्रेश लेकिन नकली नहीं, फ्रेश रेड रोज़ेज़ उधर रखें, रोज़ बंच रखें और उधर 9 कैंडल्स जलाएँ। जी। आपका जो नेम एंड फेम है वो धीरे-धीरे आने लगेगा, रिकॉग्नाइज़ेशन आने लगेगी, लोग आप तक आने लगेंगे। और जैसे किसी को सोशल मीडिया फेम चाहिए तो साउथ डायरेक्शन में बैठ के ही अपनी रील्स या जो भी वीडियो है उसको अपलोड करें वहाँ से। ये तो फ़िनिक्स है ना, फ़िनिक्स का फ़ोटो लगा लें साउथ डायरेक्शन में या जहाँ पे भी आप बैठे, उसके पीछे फ़िनिक्स लगा लें, तो वो आपको रिकॉग्नाइज़ेशन, नेम एंड फ़ेम ला कर देता है। नेम एंड फ़ेम रख लो। अब जैसे शनि जयंती आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शनि जयंती के ऊपर कुछ रेमेडीज़ बताइए, शनि जयंती पे क्या-क्या करना चाहिए लोगों को? तो जो ये शनि जयंती है ना, जितना ज़्यादा हम शनि जयंती में निकालेंगे क्लटर को, अपने कपड़े दान करेंगे, जूते दान करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखो कोई ऊपर बैठा शनिदेव, उसको नहीं पता चल रहा कि ये जो लड़की ग्रीन कलर की साड़ी में बैठी है, इसको मैंने बर्बाद करना है। ये मेरा सिर्फ कर्म बता रहा हूँ कि मैंने बर्बाद होना है तो अपने कर्मों से होना है या आबाद होना है तो वो भी अपने कर्मों से होना है। ऊपर ये हमने ना आइडियलाइज़ करा हुआ है प्लैनेट्स को कि वो एक फिगर में थे कभी ह्यूमनाइज़ करा हुआ है बट प्लैनेट्स वर नेवर एवर ह्यूमनाइज्ड। वो एक स्टोरी है, वो टेल्स है जो चलती हैं। ये आपके खुद के प्लैनेट्स हमारे अंदर भी हैं। तो हम अपनी ब्यूटी का ध्यान रखेंगे तो हमारा वीनस अच्छा होगा, हम पापा की इज़्ज़त करेंगे तो हमारा सूर्य अच्छा होगा। तो मैं ऐसे बिलीव करती हूँ, ये मेरे आस-पास है सारी चीज़। मैंने ऊपर तो नहीं देखा क्या है। मैं तो मून के अलावा, सन के अलावा तो कोई और तीसरी जो थी वो देखी नहीं। तो मैं तो सिर्फ़ ये बिलीव करती हूँ कि मेरा सूर्य मेरा पापा है, मेरा चाँद मेरी मम्मी है और उनको मैं अगर खुश रख रही हूँ तो मेरी सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। ऐसे अगर आप देखोगे तो आप ऑटोमैटिकली इन चीज़ों से डरना कम होगे और जो डरा रहे हैं उनसे भी डरना कम होगे। मेरा मानना ये है। जी। तो जैसे फिटकरी होती है, फिटकरी को भी क्रिस्टल क का फ़ॉर्म माना जाता है? नहीं, अ, जी। फिटकरी एक ऐसी चीज़ है जो एंटीसेप्टिक है नेचर में। तो वो कुछ भी एंटीसिपेट करता है, जैसे कि रिलेशनशिप्स खराब चल रही हो तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फिटकरी रख दो। अच्छा, आपकी जो रिलेशनशिप में फाइट्स हैं, लाल फिटकरी, लाल फिटकरी। लाल फिटकरी रखने से जो फाइट्स हैं वो कम होती हैं। जी। फिटकरी अगर आप अपनी दुकान के ऊपर लगा देते हैं लाल कपड़े में बांध के तो कस्टमर का फ्लो बढ़ता है।
लाल कपड़ा वो पूरा जो आता है उसका क्रिस्टल फॉर्म वही पूरा हाँ जी, जैसे उसको फॉर्म इतना बड़ा क्रिस्टल ले लो और उसको एक पोटली में बांध के एंट्रेंस पे बांध दो। एंट्रेंस पे बहुत कस्टमर का फ्लो जिनकी दुकानें काम नहीं कर रही है, बेस्ट रेमेडी है ये, बेस्ट एंड Cus- ट्राइड एंड टेस्टेड है। ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक और क्या क्या कर सकते हैं फिटकरी से? फिटकरी से बेस्ट है, फिटकरी को हल्का सा पाउडर करके ना पानी में भी डालो, उससे आपका शुक्र मजबूत होता है, क्योंकि वाइट है तो वाइट हमारा शुक्र है। तो फ्राइडे फ्राइडे 11 फ्राइडे अगर कोई हल्का सा पाउडर डाल के नहा लेता है तो आपका शुक्र एनहांस होता है ओके। उससे। और कैसे क्लीन कर सकते हैं अपनी? ऑरा के लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो सॉल्ट वाटर बाथ। जी। तो एक रिकमेंडेड ही है कि आप ये करो ही करो, नो मैटर व्हाट। जी, सॉल्ट वाटर बाथ जी। लेकिन जो मैं पर्सनल लेवल पे बिलीव करती हूँ वो ये है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ लो एक बारी और आप देखो आपका ऑरा कैसे बूस्ट अप होता है। ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि ये किसी ने बोला नहीं है, बट मैं ये खुद अपने अंदर फील करती हूँ कि जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो मेरी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं जब मैं नहीं पढ़ती। ओके। तो किसी को अगर स्पिरिचुअली किसी को ग्रो करना है जी। तो क्या उसे हनुमान चालीसा पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप लाइफ़स्टाइल में स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सात्विक खाना खा रही हूँ, मैं माइंडफुल ईटिंग कर रही हूँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैं रोज़ सुबह उठ के योगा कर रही हूँ, जिम जा रही हूँ, ये मेरी पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। मैं मेडिटेशन पे बैठी हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन आपको क्या कहता है? आप एक फिगर को मानो, आप ये मंत्र जाप करो, आप इन्हीं को ही मानो, ये सब कुछ आपको देंगे, नहीं। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही डिफरेंट बात है। आप जल्दी सो रहे हो, आप जल्दी उठ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज़ इतनी हाई होती है उस टाइम पे, अगर आप अपने खाने से पहले किन्हीं भी 5 जानवरों को खाना दे रहे हो ना, आप सक्सेसफुल होकर ही रहोगे। चाहे वो आप किसी भी चीज़ में हो, आपकी करियर में हो, आपकी रिलेशनशिप में हो, आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे ही हो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इंसान अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करता है, बट फर्स्ट जो स्पिरिचुअलिटी आती है मेरे अकॉर्डिंग, इट कम्स फ्रॉम योर फूड। नॉन-वेज खा रहे हो, ऑरा वीक है आपका। जो नॉनवेज खा रहा है उस इंसान का ऑरा कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी को इनटेक कर रहे हैं। सात्विक खाना खाने से, फ्रूट्स खाने से, वेजिटेबल खाने से आपका जो ऑरा है वो अपलिफ्ट होता है। तो आपके जो 7 चक्रास होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स की भी अगर आप वेजिटेबल्स खाओगे तो वो पहले बैलेंस होंगे। फिर आप मेडिटेशन पे जाओगे या योगा, योगा इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, तो योगा भी कर सकता है इंसान। ये स्पिरिचुअलिटी है। ओके। अच्छा, किसी को अपने फेस पे ग्लो बनाना है, किसी को अपने बालों को बहुत सुंदर बनाना है, तो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में क्या इसका भी कोई उपाय है? नेचुरल रेमेडीज में मैं बहुत बिलीव रखती हूँ, तो अगर कोई अपने मुंह पे बेसन जी। और साथ में हल्की सी इतनी छोटी सी फिटकरी वो अच्छे से रगड़ लेता है ना, तो उसका फेस ग्लो करता है। मतलब ये बेस्ट है। और मुझसे अभी तो मेरा थोड़ा सा चेहरा खराब हो गया, मेरा जल गया है ऐसे चेहरा, बट मेरे को काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपका नेचुरली ग्लो है चेहरे में। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं बेसन और एक खाना अच्छा, क्योंकि अंदर से हमारी बॉडी मैटर करती है। बाहर से तो हम कुछ भी लगा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर से आप कितने वो हो वो मैटर करता है। तो एक खाना अच्छा रखो और एक अपना ये बेसन वाला करो, बेसन तो बेस्ट है। बेसन और हल्की सी फिटकरी मिला के, और बालों में, क्योंकि बाल हमारे शनि का प्रतीक है जी, तो सरसों का तेल लगाओ। लोग मना करते हैं सरसों का तेल लगाने के लिए, मैं कहती हूँ आप लगाओ। कड़वा तेल है वो, स्कैल्प को क्लेंज़ करता है कड़वा तेल। आपको डैंड्रफ नहीं होगी, डैंड्रफ होएगी तो ब्रेकेज होएगी। कड़वा तेल लगाने से वो ब्रेकेज बंद होएगी, आपके बाल मजबूत होते हैं। तो शनि भी ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, अच्छी हो जाएंगी। तो वो लगाओ, बेस्ट है सरसों का तेल। जी। तो फेस के लिए स्पिरिचुअली क्या कर सकते हैं इस अध्यात्म में? कोई रेमेडी ऐसी बताइए? मैं ऐसा कुछ फ़ॉलो नहीं करती, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मेरे लिए तो वही है बेस्ट चीज़। मैं पर्सनली कुछ और अपने फेस पे कॉस्मेटिक सर्जरी-वर्जरी कुछ नहीं, बस एक थ्रेडिंग करा लेती हूँ, बस। कुछ फ़ॉलो नहीं करती मैं, कुछ भी नहीं। मेरा कोई रेज़्यूमे भी नहीं है, आजकल लड़कियों के स्किन केयर होते हैं ना, मेरा कुछ भी नहीं, नेचुरल। अदिति जी, मुझे बताइए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैसा अपने आप पास अट्रैक्ट करना है या किसी को जॉब में प्रमोशन चाहिए, उसको सैलरी बढ़ जाए, उसको ये चाहिए, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ आप बताइए? आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना, उसमें एक दिया ले लो, एक बड़ा दिया लेना है, उसको पूरा सॉल्ट से भर देना है। फिर उसके ऊपर एक और दिया रखें, उसमें आप सरसों का तेल या सेसमे ऑयल डालें, हल्का सा कुमकुम और हल्दी डाल के रोज़ 21 डेज़ के लिए जलाएँ। माँ लक्ष्मी को सोच के, उनके बारे में सोच के, या श्रीम का जाप करके 108 बारी वो जलाएँ।
और दूसरी जो बेस्ट रेमेडी है, मैंने अक्षय तृतीया पे दी थी लोगों को, और इसके मतलब लोगों ने जब करा तो उन्होंने बोला कि अच्छा है। आप एक दिया लें, उसमें कच्चा गाय का दूध, भैंस का नहीं, गाय का कच्चा दूध डालें और उसमें ऊपर घी डालें, फिर ऊपर बत्ती लगा के वो जला दें। बेस्ट रेमेडी, ये साउथ इंडिया में बहुत करते हैं लोग रेमेडी ये वाली, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। टेस्टेड रेमेडी है। मैं ये पर्सनली करती हूँ, मैं कुछ भी बताती हूँ, मैं पहले टेस्ट करती हूँ, मैं फिर सामने किसी को बोलती हूँ। अरे वाह! जी, तो वही होना भी चाहिए, है ना? कि खुद पहले अगर फ़ॉलो कर रहा है इंसान तो उसे पता होगा कि ये चीज़ काम कर रही है ना? और आप मेरी कोई भी इंस्टाग्राम पे रेमेडी देख लो, मेरे को लोग कॉल करके बोलते हैं, मैम आपकी रेमेडी करी, आपकी रेमेडी से हमें बड़ा लाभ मिला। हमेशा बोलते हैं, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो किसी का तो भला हो रहा है। अरे वाह! अच्छा, जैसे किसी को है ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बनानी है, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते मटका आता है ना, मटका, छोटा-सा, वो ले लें, उसमें 7 अलग-अलग तरीके की दालें डालें, हैं? जी, खांड होती है ना, गुड़, गुड़ का जो पाउडर फॉर्म पाउडर फॉर्म होता है, खांड बोलते हैं उसको। वो जाके अपने इष्ट को याद करना है, जिन जो भी आपके इष्ट हैं, उनको याद करके इसको एक पार्क में गाड़ है, या पीपल की जड़ होती है ना, उसके अंदर गाड़ है। तो जो घर बनने के वो हैं, चांसेस हैं, वो बढ़ जाएँगे। क्योंकि इसको जितनी ज़्यादा चींटियाँ खाएँगी, वो घर बनाएँगी वहाँ पर, उतना ज़्यादा आपका घर बनेगा। जब भी हम कुछ यूनिवर्स में चीज़ देते हैं ना, वो हमें बाउंस बैक होके मिलती है। तो आप अगर चींटियों को घर दे रहे हो, इंसेक्ट्स को घर दे रहे हो बनाकर, तो वो भी कहीं न कहीं तो देखो किसी न किसी की दुआ तो लगेगी, लगेगी, और घर बनेगा ही बनेगा। मतलब उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपकी बनेगी। जी। तो अब जितनी चाहिए आप उतनी मटकियाँ रख लो। अच्छी रेमेडी है वैसे ये, बहुत ही यूनिक भी है। जी। तो आजकल देख रहे हैं कि राहु का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना? और राहु से लोग डरते भी हैं। राहु, केतु जो प्लैनेट्स हैं। तो राहु की कुछ एक बढ़िया-सी अच्छी-सी रेमेडी बनाओ और जो बहुत यूनिक हो, किसी ने नहीं बताई हो। ऐसी कोई रेमेडी बताइए। एक चक्कू होता है ना, जी। जो हम चॉपिंग में यूज़ करते हैं बड़ा, हाँ, बड़ा वाला लाइट। वो ले लें, जी, नया। और सॉल्ट होता है, उसको हल्का-सा पानी में डुबो के अच्छे से ना उसपे लेप लगा लें, और अपनी बॉडी से उसे 31 टाइम्स उतार के किसी को दान कर दें। जिसको राहु से संबंधित इश्यू है ना, हाँ। वो रिमूव हो जाएगा। अरे वाह! ये चक्कू की रेमेडी एक कर ले कोई। बड़ी मतलब यूनिक है, सच बता रही हूँ। मैंने भी नहीं सुनी कहीं। तो ये बताओ कि मतलब जो चक्कू को उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज़ कि क्लॉकवाइज़? कैसे उतारना है? क्लॉकवाइज़। क्लॉकवाइज़ उतारना है। जी, 31 टाइम्स पूरी बॉडी से। पूरी बॉडी से 31 टाइम्स उतारना है। और उसका क्या करना था अभी? दान कर दीजिए उसको। उस चाकू का दान कर दें, वो नमक लगा हुआ, किसी को भी दान कर दें, किसी को भी। किसी को भी। जैसे हाउस हेल्प आती हैं, उनको कर दें, या कोई नीचे झाड़ू लगा रहे हैं, उनको कर दें, दान कर दें उनको, और साथ में कुछ 10-20 रुपए जो श्रद्धा हो वो दे दें बस। अरे वाह! आप उतारो। बट एक चीज़ जो बेस्ट है राहु को ठीक करने की, वो हमारा खुद का सेल्फ है, क्योंकि राहु कुछ नहीं है, हमारा शैडो है सिर्फ। तो आप जितना ज़्यादा खुद पॉजिटिव रहते हो, ग्रीडीनेस जैसे मैंने बताया कम करते हो, जेलसी कम करते हो, जो आज के डेट में कोई नहीं कर पाता। मैं भी एक टाइम पर ग्रीडी हो ही जाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, इंसान हूँ क्योंकि मैं भी। अगर हम वो चीज़ को कॉन्कर कर लेंगे, ओवरथिंकिंग को कॉन्कर कर लेंगे, तो राहु ऑटोमैटिकली मजाल है कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे दे आपकी लाइफ में। जी। तो आगे अदिति जी मैं समझना चाहूँगी कि टैरो कार्ड से क्या हम किसी भी लॉस्ट आइटम को फाइंड कर सकते हैं? किसी की कोई ज्वेलरी खो गई है या किसी को कोई क्लोथ्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ और भी नहीं मिल रहा है, तो क्या उससे पता लगाया जा सकता है इससे? बिल्कुल। सो बेसिकली एग्ज़ैक्टली कहाँ पर है वो तो नहीं पता लगा सकता टैरोट, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ आज तक बनी ही नहीं है। बट किस डायरेक्शन में है, आपके घर पर है, बाहर खोई है, ये ज़रूर पता लगा सकता है। तो जब हम एक स्प्रेड करते हैं, हम पहले तो डायरेक्शनल स्प्रेड करते हैं, जिसमें हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ लिखते हैं। किस तरफ है, कौन-सी डायरेक्शन में। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में आपका आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और साथ में जस्ट टेकिंग एज एन एग्जांपल सन आ रहा है आपके वेस्ट साइड पे, तो कहीं ना कहीं वहाँ चीज़ है। तो एक इसका स्प्रेड होता है प्रॉपर, आपको पहले सीखना पड़ेगा, एंड देन you'll have to do that bit। और साथ में अब आपने पूछा कि कैसे कहाँ पर है, जी। तो उसका आपको यूनिवर्स से पूछना है वेदर दिस थिंग इज इन माई हाउस। तो अगर वो हाउस पे एक पॉजिटिव कार्ड आया, तो वो घर में ही है आस-पास, और उस डायरेक्शन में, तो आप फिर उस डायरेक्शन में अपने घर की ढूँढ लें। फिर अगर आपका आया कि वो घर के में नहीं है, तो फिर वो आपको देखना है कि आपने लास्ट कहाँ
गए थे एंड देन उस तरफ वो फिर मिलेगी नहीं मिलेगी वो येस और नो डेफिनेटली बता देगा फिर अच्छा, चैट। किसी का कोई सामान 1 साल पहले या 2 साल पहले खोया है, तो वो भी पता लगाया जा सकता है? अगर वो रख के भूल गए हैं कहीं पे जी। तो यस, बट अगर कहीं चोरी जैसे हो गया वो चोरी हो तो अगर आपका आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स तो फिर तो कोई लेके ही भाग गया वो। कोई लेके चला नहीं चाहिए। ओके, लेके चला गया। अगर ये टैरो कार्ड्स में मैंने जो जितना मैं जब समझती हूँ, टैरो कार्ड में इंट्यूशन बहुत मैटर करता है जी कोई और किसी इंसान को अपना इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इंट्यूशन बढ़ाना है, तो वो किस तरीके से कर सकता है? अगर किसी को अपना इंट्यूशन बनाना है पहले तो मेडिटेशन इज मस्ट। आपके गुरु जो आपको गाइडिंग मेडिटेशन देते हैं जो लाइट के थ्रू हम करते हैं विच इज द वाइट लाइट या गोल्डन लाइट, अलग अलग गुरु अलग अलग देते हैं। मेरे गुरु ने मुझे वाइट लाइट सिखाया, मैं भी आके वही पास ऑन करती हूँ। ठीक, तो वाइट लाइट बेसिकली आपको गाइड करती है, आपके टैरोट्स के थ्रू गाइड करती है। दैट इज द लाइट कमिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू द यूनिवर्स। अब किसी को मेडिटेशन पे बैठना है तो कैसे बैठेंगे? ब्लू कलर का आसन ले या पर्पल कलर का आसन ले जो आपके क्राउन चक्र को डिपिक्ट करता है, क्योंकि यही से हमें सब आता है। तो वो उस आसन पे बैठे, स्ट्रेट इन पोस्चर, आपका पूरा स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप होता है एनर्जी सर्कल बनाना आपके आसपास। तो पानी से, गंगा जल से, जिससे भी इंसान कंफर्टेबल हो, एक एनर्जी सर्कल गोल बना ले आसन के आसपास पानी से। पानी से। ओके, और छींटे मार दें उसे। नहीं ऐसे ही पूरा ऐसे घेरना है पानी गिरना है। जी, ऐसे। ओके, ठीक है, तो वो किसी चीज से ले लें कि वो ऐसे गिरे समझ गई। और उस पानी को साथ में भी रखें, कोई पानी पीने के लिए भी रखें। एंड जिसको भी आप मानते हो, अब क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हमारे यहाँ पर भगवानों का सिस्टम, बाहर यूनिवर्स का सिस्टम है। तो आप जिन भी भगवान को मानते हैं, जैसे मैं हनुमान जी को मानती हूँ तो मैं बस उनको प्रणाम करती हूँ कि जो भी आसपास कोई ऐसी चीज़ हो उसको दूर रखे और मेरे को मेरी मेडिटेशन में फुलफिलमेंट मिले। आप ये यूनिवर्स से भी मांग सकते हो। और अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट के इधर रखने हैं, एकदम डीप लॉन्ग ब्रेथ लेनी है एंड होल्ड करना है फॉर सम टाइम एंड देन रिलीज, अगेन टेक इट, देन रिलीज। एंड फिर अपने यहाँ पर पॉइंट, मतलब यहाँ पर फोकस करना है, कीपिंग योर आईज क्लोज एंड दिमाग को शांत रखना है, कुछ नहीं। जब बिगनिंग होता है तो बहुत चीजें आती है, हम कहते हैं हमें भगवान दिखने, नहीं, वो हमारा सिर्फ जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिफ्लेक्शन दे रहा हो फिर उस चीज की। बट आपको कुछ ना दिखे तब आप एक प्योरली मेडिटेशन उसमें है। तो ये धीरे धीरे आता है, पहले 2 मिनट से चालू करें, फिर 5 मिनट से चालू करें, फिर 10 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा मेडिटेशन ना करें। और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे मेरे को बोला गया 28 मिनट्स, तो 28 मिनट्स के ज़्यादा या कम नहीं करनी पे, तो उतना ही करना है। हर पर्सन के अकॉर्डिंग टाइमिंग भी डिसाइड है के ऑरा के हिसाब से, इसके ऑरा के हिसाब से टाइम। क्योंकि हर किसी का कोई इतना पॉजिटिव भी नहीं होता, कोई ऐसा भी नहीं होता ना, तो किसी किसी को चैनलाइज करने में टाइम लगता है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जीज एंड ऑरा ऊपर। अब एक आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि इंट्यूशन कैसे बनाए। पोमेग्रेनेट्स खाएं, अनार है, जितना ज़्यादा ये विच टिप है, विच क्राफ्ट में यूज़ भी होता है कि आप जितना ज़्यादा अनार खाएंगे उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन अच्छा होता रहेगा। और अपना ये जो हमारा रूट चक्र होता है जिसको यहाँ इधर तेल बोलते हैं। तेल बोन पर उसको टैप करे, उसमें हल्का हल्का ऐसे ऐसे मुक्के मारे एंड आई एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज बोले, और हमेशा यहाँ मुक्के मारने जिससे वो एक्टिवेट हो जाए। अब आपका रूट चक्र एक्टिवेटेड है, दैट मीन्स आपके ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाले चक्रास हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि मेजरली कोई चीज़ अगर खुली हुई है तो वो रूट चक्र पे खुली हो, तो वो आप वहाँ पर टैप इन करें, हल्के हल्के मुक्के मारे, इतनी भी तेज नहीं मारना, हल्के 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 की एनर्जी लगे उसकी। 7 टाइम्स, 11 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन बिफोर ईटिंग फूड, एंड देन ये फूड विल ऑल्सो बिकम प्रसाद। फिर फूड खाएं और पोमेग्रेनेट्स जितना खा सकते हैं खाएं। एक एमेथिस्ट ब्रेसलेट भी होता है जो आपके साइकिक पावर्स को बहुत बढ़ाता है, आप वो साथ में रख सकते हैं या पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत अच्छा। जी, मैं ये एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जी कि जैसे जो जिसको ये टैरो रीडिंग सीखनी है, क्या उसका पहले से इंट्यूशन अच्छा होना चाहिए या फिर टैरो रीडिंग करते-करते उसको इंट्यूशन अपना बिल्ड करना पड़ता है? देखो मैं ये मानती हूँ कि ये हर किसी के लिए नहीं बनी चीज़। अगर कोई पिछले जन्म में विच रही होगी या कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा ना जो बहुत अच्छा कर्म करता होगा, ये उसी को ही मिल सकती है। नहीं तो मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सीख के भी, मेरे से 5 साल से सीख चुके हैं, वो तब भी आ नहीं पा रहे इस लाइन में। तो ये ऊपर वाले पे होता है, अगर आप इस चीज़ के लिए मेंट टू बी हो, तो वो आपको मिल जाएगी। बट येस, इंट्यूशन अच्छा होना ना होना डिपेंड नहीं करता इस पे। अगर आप लर्न करते हो और आप इन डेप्थली चले जाते हो और उसके बाद भी आपका इंट्यूशन ग्रो करे तो इट्स नेवर रॉन्ग। ओके।
मतलब इसको रेगुलर हमें प्रैक्टिस में रखना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी, राइट। टैरो कार्ड की हम प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं? जर्नलिंग बहुत अच्छा टाइम, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जिसके पास सामने कोई व्यक्ति है, जी। व्यक्ति का निकालें, उसको बोले कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लो, बस बस एनर्जी चेक करना है जी। नहीं है कोई, यूनिवर्स को बोलो कि एक गाइडेंस कार्ड निकाले, कार्ड ऑफ द डे निकाले, कार्ड को देखो, जो समझ में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, उस कार्ड से चाहे वो रिलेटेड हो चाहे ना हो, लिखते रहो, लिखते रहो, एक जर्नल बना लो, लिखते रहो। फिर जब ये चीज समझ में आ जाएगी, अब जैसे मैंने बोला जर्नलिंग, तो अब उस कार्ड को अपने लिए निकालो कि मेरी एनर्जी क्या है आज की, उसको जर्नल करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन आया, सन तो सन क्या बता रहा है, हैप्पीनेस बता रहा है, जॉयनेस बता रहा है, तो लिखो आई विल बी हैप्पी टुडे, आई विल मेक श्योर दैट वट एवर आई डू इज टू मेक अदर्स हैप्पी। वी हैव टू राइट दिस इन प्रेजेंट। यस, कार्ड ऑफ द डे है, तो उसी दिन की एनर्जी निकालो फिर आप। तो प्रेजेंट टेंस में ट्राई करो कि आप 200-300 वर्ड्स लिख रहे हो। मतलब मुझे याद है जब मैं प्रैक्टिस करती थी, मेरी इतनी इतनी बुक्स भरी पड़ी हैं कि मैं बस लिखती रहती, कुछ सर ना पाऊँ, किसी किसी कार्ड का तो होता भी नहीं था, कभी कोई एनर्जी भी मिक्स कर देती थी मैं, लेकिन वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कार्ड्स को चार्ज कैसे करा जा सकता है? कार्ड को चार्ज एलिमेंट्स के थ्रू ही करा जा सकता है। जब आप गुरु आपको अलाउंस दे दे मेडिटेशन के बाद, एक अ, आप वो लेते हो, शपथ लेते हो, ओथ लेते हो कि मैं इनके साथ ट्रू रहूंगा, और जिनकी भी मैं कर रहा हूँ रीडिंग या कर रही हूँ रीडिंग, इनके साथ ट्रू रहूंगा या रहूंगी, कुछ भी लालच या उसमें नहीं आकर करूंगा या करूंगी। ये एक शपथ होती है जो मैं तो पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को दिलवाती हूँ, क्योंकि ये जो काम है ना, ये लालच भी हो जाता है, लालची भी हो जाते हैं इंसान, तो कभी भी इस काम में लालची नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद एक बारी वो तो एनर्जाइज हो ही गया। एनर्जाइज एंड चार्जिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, वो गुरु ने करवा दी एनर्जाइज। अब चार्जिंग कैसे करें? चार्जिंग एलिमेंट्स के थ्रू। जैसे आपको लग रहा है आपकी डेक की एनर्जी बहुत हैवी हो रही है, सेलेनाइट वॉन्ड होता है, उससे टैपिंग कर दो। वो नहीं है, कोई बात नहीं, नॉकिंग होती है ना, उनको 3 बार नॉक कर 3 बार नॉक कर दो। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं मिल रहा ना, एनर्जी बहुत हैवी हो गई है डेक की, कभी कभी क्योंकि आपके खुद की रिफ्लेक्शंस आने लग जाती हैं, तो उसके लिए क्या करूँ, जैसे सीधे है ना कार्ड सीरियल वाइज, फ्रॉम 0 टू 21, एंड फिर वो सीधे कर दो सारे, एंड फिर शफल करके फिर आप निकालो। ये एक उनको रिचार्जिंग मिल जाती है। सेकेंडली बेल, बेल होती है ना हमारे मंदिर की घंटी ले लो, कोई बात नहीं, उन पे रिंग कर दो कि उनको अवेकनिंग कॉल मिल जाए। आप उनको जितना एक एज अ लिविंग लिविंग कार्ड्स करोगे ना, बातें करोगे आप उनसे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको सबकॉन्शियसली ये चीज़ बिठानी है ना, अपने पिलो के नीचे रख के सो इनको। पिलो के नीचे जब आप इनको रख के सोते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बैठता है। तभी तो आपने देखा होगा पिलो मैनिफेस्टेशंस भी बड़े लोग करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा दिमाग है, वो तो पिलो पे है, और जो भी उसकी चीज़ अराउंड है वो उसको रिसीव कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जगा रहता है। तभी हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं सपनों में। क्यों होता है? क्योंकि सब ये चलता रहता है, सिर्फ कॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस तो पता ही नहीं है हमें, क्योंकि स्टडीज ही नहीं हुई है उस चीज़ पे। बट सबकॉन्शियस पे जितनी स्टडीज हुई है वो यही बताते हैं दैट इट इज ऑलवेज अवेकेड। इवन इन ब्रह्म मुहूर्त तो वो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, टैरो कार्ड्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हीलिंग के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए? जो आपके टैरोट्स होते हैं बेसिकली, अगर आपको हीलिंग जर्नी में यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो अगर आप खुद करते हैं अपना, तो आप अपनी रिफ्लेक्शंस निकालें, व्हाट इज इट व्हिच आई नीड टू इम्प्रूव। नहीं तो अपने टैरोट रीडर से पूछें कि मैं क्या अपने अंदर ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। पहला ये क्वेश्चन। सेकंड ये क्वेश्चन इंसान को होना चाहिए, व्हाट इज इट व्हिच विल हेल्प मी टू हील। अब वो स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है, किसी किसी के लिए फैमिली उसकी बहुत बड़ी हीलर होती है, तो वो आपको टैरोट जो टैरोट रीडर हो वो ज़रूर गाइड करेगा कि आप इसके थ्रू हील हो सकते हो। या कभी-कभी इंसान को पता नहीं चलता, बट वो फ्रेंडशिप माँग रहा होता है, उसकी एक ट्रू फ्रेंडशिप माँग रहा होता है। हमारे जब फ्रेंड्स होते हैं ना, वही बड़ा हील कर देते हैं हमें। तो अगर वो आया तो वो। सो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या मीडियम रहेगा हीलिंग का। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को रेकी या प्राणिक चाहिए हो, नहीं। किसी-किसी को सिर्फ़ एक अच्छा ग्रुप चाहिए होता है, जहाँ पर वो, या फिर इवन ट्रैवलिंग फॉर दैट मैटर। ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी गुड हीलर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे किसी के पास अपनी कुंडली नहीं है या डेट ऑफ बर्थ उसको अपनी पता नहीं है, तो टैरो कार्ड्स के थ्रू वो कैसे गाइडेंस ले सकता है? एस्ट्रो टैरोट के थ्रू ले सकते हैं। एस्ट्रो टैरोट में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको अपना टाइम पता हो। हाँ। आपके नाम के ही थ्रू, क्योंकि ऊपर सब कुछ लिखा है, ऊपर सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो आपके नाम के थ्रू निकाल देंगे। नहीं तो सबसे बेस्ट है पामिस्ट्री, पामिस्ट्री। इधर सब कुछ है।
आपका कौन-सा दशा है, कौन-सी दशा नहीं है, कौन-सा प्लैनेट कैसा है, सब पता चलता है इधर से। तो पामिस्ट्री इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, बेस्ट थिंग। अगर इससे ज़्यादा एक्यूरेट टैरो से ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, अदिति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेरे को और टैरो के बारे में इतनी सारा हमने जाना और मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड किसी ने पूरा देखा होगा, आज टैरो के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मुझे लगता है ये पॉडकास्ट जो भी हमारे व्यूअर्स ने देखा है, उनके लिए रहा होगा। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा अदिति जी और फिर मुलाकात करेंगे आपसे और भी अच्छे-अच्छे टॉपिक्स के आपसे ज्ञान लेंगे। नमस्कार। थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम।